खित्ते में अमन के लिए सिफारती रवाबित, नायब वजीर आजम का एक रोजा दौरा चीन। इसहाक डार ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान के लिए अमन इक़दाम पर बात होगी। नायब वजीर आजम अहम चीनी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार चीनी वजीर खारिजा वांग यी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीन की ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा, अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुआविनीन को बताया वो जंग को खत्म करने के लिए तैयार हैं, चाहे आबनाए होर्मज़ बंद रहे। ट्रंप आबी गुजरगाह को खुलवाए बगैर जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए होर्मज़ खुलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। ट्रंप ने फैसला किया है कि ईरानी बहरिया और मिसाइल के जखीरे को खत्म किया जाए। आबनाए होर्मज़ के लिए सिफारती दबाव डालना चाहिए। अमरीकी सदर का फैसला। आबनाए होर्मज़ को खुलवाने के लिए यूरोपीय और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाएगा। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल डील चाहते हैं। ईरान जंग से मुतल्लिक 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन बरकरार है। ईरान अमेरिका या इत्तेहादियों को धमकियां नहीं दे सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिबिट कहती हैं ईरान जंग से मुतल्लिक अच्छी बातचीत जारी है। तेहरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ से इत्तेफाक किया है। ईरान ने जो कहा उसे जांचा जाएगा। ट्रंप चाहते हैं अरब ममालिक जंगी अखराजात में हिस्सा डालें। अमरीका आबनाए होर्मज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। वाशिंगटन से झूठ बोलने वाले कुछ ईरानी रहनुमा दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अमरीका को मुज़ाकरात में घेर लिया था। ये सदर ट्रंप के लिए नाकाबिल कबूल था। अमरीका का ईरान से ड्रोन्स और मिसाइलों की तैयारी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो का कहना है अहदाफ महीनों नहीं हफ्तों में हासिल कर लेंगे। ईरान के मिसाइल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन पर हमले के लिए हैं। फौजी कार्रवाई खत्म होने के बाद आबनाए होर्मज़ किसी न किसी तरीके से दोबारा खोल दी जाएगी। ये गुजरगाह या तो ईरान की रजामंदी से खुलेगी या फिर बैनुल अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए खोली जाएगी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तेहरान को दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ना और पड़ोसी ममालिक को खतरे में डालने वाले हथियारों की तैयारी बंद करना होगी। नेटो का अमेरिका के बगैर कोई वजूद नहीं। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा जंग तमाम हालात को मद्देनजर रख कर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। ईरान के ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद। ईरानी वज़ारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान की क़यादत में सिफारती कोशिशें हो रही हैं। अमरीका से सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकालने का ये बेहतरीन वक्त है। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है। हमारी कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ दुश्मन जारे क़ुव्वतें हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। कहा दुश्मन अरब और ईरानियों की इज्जत करते हैं, ना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। ज़रा देखें कि हमने उनकी फ़ज़ाई कमान का क्या हाल किया। ईरान ने दुश्मन के फ़ज़ाई कमान निज़ाम को निशाना बनाकर अपनी सलाहियत दिखाई। अरब ममालिक को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं, दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारी तेहरान, शिराज, कुम और करज में तबानाई तरसीबात को निशाना बनाया। ईरानी शहर मोहल्लात पर हमले में 11 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर इसराइल का हमला। तेहरान में हमले के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। बम के टुकड़े सब स्टेशन पर गिरने के बायस बिजली मुअत्तल हुई। अमरीकी अखबार के मुताबिक इस्फहान पर हमलों में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। एक बंकर बस्टर बम 907 किलोग्राम का होता है। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी। 83,000 से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान ने मकबूजा इलाकों और इसराइल के मुताबिक शहरों को निशाना बनाया।
इसराइली शहरों हेफा और तल अबीब में शदीद तबाही, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोझ, फौजी और दीगर तंसीबात को नुकसान। ईरान के इसराइल पर हमलों में अब तक 20 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी हमले में कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतासरा ऑयल टैंकर में आग लग गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। लबनान में हिजबुल्लाह के हाथों मजीद 4 इस्राइली फौजी हलाक, 2 सहूनी जख्मी हुए। इस्राइली फौज ने एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह के हमलों में हलाक इस्राइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इस्राइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें, बैरूत में कई इमारतें तबाह। अमरीकी अरकान कांग्रेस पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मुतरफ। पाकिस्तान कॉक्स के शरीक चेयरमैन जैक ब्रिगमैन का पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी क़यादत की मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सराहते हैं। सदर ट्रंप के विजन के तहत अमन, शराकतदारी, देरपा इस्तेहकाम ज़रूरी है। कांग्रेस की फॉरेन अफेयर कमेटी के रुकन रियान ज़नकी ने भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए किरदार अदा करने को सराहता हूँ। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के 15 निकाती मंसूबे की ईरान को फराहमी यकीनी बनाई। अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी का किरदार वसीतर इलाकाई मफाद में है। पाकिस्तान नतीजा खेज बातचीत के लिए सहूलतकारी फ्राहम करने पर पुरज़्म है। फैसलों की जिम्मेदारी फ्रीकैन की है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा, यह इंतहाई पेचीदा मामला है जिसमें सियासी, इक़्तिसादी और इलाकाई अवामिल कार फरमा हैं। पाकिस्तान की हालिया पेशकश नेक नियति पर मबनी है। दीगर इलाके ममालिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान खित्ते के वसीतर मफाद में मामलात को आगे बढ़ाने का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीजी ममालिक में जारी कशीदगी पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से आगाह किया। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तायद। बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे ब्रसल्स के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने GSP+ की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इसराइल का फ़लस्तीनियों के खिलाफ ज़ालिमाना इक़दाम। इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों के लिए सज़ाए मौत के मुतनाज़ा कानून की मंजूरी। जो भी इसराइली शहरियों को कत्ल करेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। कानून के तहत मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को फांसी दी जाएगी। फ़लस्तीनी तंजीमों की इसराइली पार्लियामेंट के इक़दाम की मजम्मत। कहा, इसराइल पार्लियामेंट का इक़दाम नस्ल परस्ताना और ज़ालिमाना है। हमास ने इसराइली इक़दाम को बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का भी सज़ाए मौत का कानून वापस लेने का मुतालबा। इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीम ने सज़ाए मौत से मुतल्लिक नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को के 2 जहाज आबने हॉर्मज़ से गुजरने में कामयाब। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक दोनों कंटेनर बरदार जहाज मलेशिया जाते हुए आबने हॉर्मज़ उबूर कर चुके। जुम्मे को दोनों जहाज आबने हॉर्मज़ की तरफ जाते हुए वापस मुड़ गए थे।